कभी आपने सोचा है कि अगर कई दिनों तक एक बूंद पानी भी न मिले तो क्या होगा? क्या इंसान, जानवर और पेड़ पौधे इस भयंकर गर्मी को झेल पाएंगे? ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां गर्मी ने सब कुछ बदल दिया। भारत के एक छोटे से गांव में रामू अपने परिवार के साथ रहता था। कभी ये गांव हरियाली से भरा रहता था, लेकिन इस साल गर्मी ने सबको परेशान कर दिया था। माँ, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? इस बार बारिश बहुत कम हुई थी, इसीलिए कुएं और तालाब सूख गए हैं। जिस तालाब में कभी बच्चे खेलते थे, आज वहां सिर्फ सूखी मिट्टी बची थी। यहीं तो हम नहाते थे। बेटा, पानी की कीमत तब समझ आती है जब पानी खत्म हो जाता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी प्यास से तड़प रहे थे। दादाजी, इनको पानी कौन देगा? अगर इंसान प्रकृति का ध्यान नहीं रखेगा तो एक दिन सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गांव के लोगों ने मिलकर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की। अगर ऐसे ही रहा तो पीने का पानी भी खत्म हो जाएगा। अब क्या करें? रामू ने देखा कि घर में भी पानी बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया जा रहा था। बेटा, जितना चाहिए उतना ही पानी लेना। अब मैं पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करूंगा। सूखी धरती के बीच रामू को एक छोटा सा हरा पौधा दिखाई दिया। अगर ये पौधा इतनी गर्मी में जिंदा रह सकता है तो हम भी हार नहीं मानेंगे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। लेकिन क्या सच में बारिश होगी या प्रकृति गांव की एक और परीक्षा लेने वाली थी? काले बादलों को देखकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी को लगा कि अब बारिश होगी और उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। देखो, बादल आ गए। अब हमारा तालाब फिर से भर जाएगा। अरे ये क्या, एक बूंद भी नहीं गिरी? बादलों के लौटते ही पूरे गांव की उम्मीद भी टूट गई। अब पानी पहले से भी कम बचा था। अब हमें हर बूंद बचानी होगी। मुश्किल समय में समझदारी ही सबसे बड़ा सहारा होती है। रामू ने तय किया कि सिर्फ दुखी होने से कुछ नहीं होगा, कुछ नया करना पड़ेगा। रामू ने अपने दोस्तों को बुलाया और एक छोटी टोली बनाई। आज से हम सब पानी की रक्षा करेंगे। हम भी पानी बचाएंगे। बच्चों ने हर घर जाकर लोगों को पानी बचाने का महत्व समझाया। जितना पानी चाहिए उतना ही इस्तेमाल करें। तुम सही कह रहे हो बेटा। रामू ने घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा पानी भरकर रख दिया। क्या इससे फर्क पड़ेगा? अगर पूरा गांव मिलकर पानी बचाए तो शायद हालात बदल सकते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव ने बच्चों का साथ देना शुरू कर दिया। सबने मिलकर पौधे लगाए और पानी बचाने का संकल्प लिया। आज से हम सब पानी की रक्षा करेंगे। उसी रात आसमान में फिर से बादल घिर आए। इस बार बिजली भी चमक रही थी। पूरे गांव की नजरें आसमान पर थीं।
क्या इस बार सच में बारिश होगी? उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। रात गहराती गई। अचानक आसमान से कुछ बूंदें गिरी। पूरे गांव की निगाहें ऊपर उठ गई। दादाजी, बारिश बारिश शुरू हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ ही मिनटों बाद बारिश रुक गई। बस इतनी ही? प्रकृति हमें मेहनत का महत्व सिखा रही है बेटा। अगली सुबह पूरे गांव की फिर बैठक हुई। इस बार किसी ने शिकायत नहीं की। अगर बारिश कम है तो हमें हर बूंद बचानी होगी। हम सब मिलकर गांव बदल सकते हैं। गांव वालों ने फैसला किया कि वे एक नया वर्षा जल संग्रहण तालाब बनाएंगे ताकि अगली बारिश की हर बूंद बचाई जा सके। आज की मेहनत आने वाले कल को बचाएगी। अब पूरा गांव एक परिवार की तरह काम कर रहा था। जब सब साथ हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। हमारा गांव फिर से हरा भरा बनेगा। धीरे धीरे लगाए गए पौधों में नई जान आने लगी। पक्षी भी लौटने लगे। देखो, चिड़िया फिर से आ गई। प्रकृति हमारी दोस्त है। अगर हम उसका ध्यान रखें तो वो भी हमारा साथ देती है। कुछ दिनों बाद आखिर वो दिन आ गया जिसका पूरे गांव को इंतजार था। घने बादल छाए और इस बार मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हमारा तालाब भर रहा है। जिस गांव में कभी सूखा और निराशा थी, वहां अब उम्मीद, हरियाली और खुशियां लौट आई थी। लेकिन सबसे बड़ी जीत बारिश नहीं, बल्कि गांव वालों की एकता और समझदारी थी। कुछ ही महीनों में गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां कभी सूखी धरती थी, वहां अब हरियाली लौट आई थी। खेत फिर से लहलहाने लगे थे और तालाब पानी से भर चुका था। हमारा गांव फिर से पहले जैसा सुंदर हो गया। ये चमत्कार नहीं, हमारी मेहनत का फल है। समय बीतता गया। हर वर्ष गांव वाले नए पेड़ लगाते, तालाब की सफाई करते और वर्षा का पानी बचाते। अब सूखा उनके लिए डर नहीं, बल्कि एक पुरानी सीख बन चुका था। आसपास के गांवों के लोग भी ये देखने आए कि आखिर इस छोटी सी गांव ने ऐसा बदलाव कैसे किया। आप लोगों ने ये कैसे कर दिखाया? हमने सिर्फ एक बात याद रखी, पानी बचाओ, जीवन बचाओ। प्रकृति हमें जीवन देती है, लेकिन अगर हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो एक दिन वही प्रकृति हमें कठिन परीक्षा में डाल सकती है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि पानी की हर बूंद अनमोल है। पेड़ लगाइए, वर्षा जल बचाइए और प्रकृति की रक्षा कीजिए। जब पूरा समाज मिलकर काम करता है तो सबसे बड़ी मुश्किल भी छोटी पड़ जाती है। अगर आपको गर्मी का कहर की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही प्रेरणादायक और मनोरंजक 2D कार्टून कहानियों के लिए भयानक डायरी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली